बाहर रहते हो। लेकिन लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर उनको अपनी गोद में लिया और बड़े प्यार के साथ झोपड़ी में ले जाकर खाना खिलाया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। लकड़हारे की आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए सब लोगों को आधा पेट खाना ही मिलता था। अंत में एक दिन फिर लकड़हारे की बीवी ने जिद की कि दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए। लकड़हारे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा। दूसरे दिन तैयार होकर सब जंगल की ओर चल पड़े। इस बार हंसल रास्ते में कनक गिराने की बजाय उन रोटियों के टुकड़े फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। ग्रेथल की रोटी उसकी झोली में थी। हंसल ने अपनी पूरी रोटी इस तरह टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया। उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ आया। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की राह देखते रहे और अंत में थककर वहां सो गए। रात में जब उनकी नींद खुली तो ग्रेथल डर के मारे रोने लगी। किसी तरह हंसल ने उसको समझाया और कहा, डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराता आया हूँ। उनको देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हंसल ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे, उनको चिड़िया खा गई थी। एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिरे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे। सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। एक दिन जब वे लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत सुंदर सफेद चिड़िया बैठी हुई देखी। चिड़िया बड़ी मीठी आवाज में गा रही थी। दोनों बच्चे रुककर उसका गाना सुनने लगे। अचानक चिड़िया पंख फफडाकर उड़ चली। वो उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो। वो भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकलकर किसी पेड़ की डाली पर बैठ जाती थी। जब बच्चे भागते हुए उसके पास आते थे तो वो उड़कर आगे निकल जाती थी। अंत में चिड़िया जंगल के ठीक बीच में बनी एक कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। बच्चे दौड़ते हुए जब वहां पहुंचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास आकर उन्होंने देखा कि वो पूरी कुटिया तरह तरह की मिठाई की गोलियों, मिश्री वगैरह खाने की चीजों की बनी हुई थी। दीवारें बर्फी की बनी थी। छत लड्डू और पेड़े से बनी थी। खिड़की में जलेबियां लटक रही थी। दरवाजे के सामने सीढ़ियां मिश्री की बनी थी। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाई तोड़कर खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई। उसे देखकर दोनों बच्चे डरकर थर थर कांपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूटकर जमीन पर आ गिरी। बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भर मिठाई खाओ, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ो। अंदर आओ, मैं तुमको तरह तरह की मिठाइयाँ दूंगी। दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ कुटिया के अंदर चले गए। वहाँ बुढ़िया ने उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने 2 छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिए।
बच्चे थके हुए थे, थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। यह बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वो छोटे बच्चों को बहकाकर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। उसकी आंखें बहुत कमजोर थीं। वो दूर की चीजें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघकर बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी। उसे मालूम हो गया था कि हॉन्सल और ग्रेथल जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उनको पकड़ने के लिए ही उसने मिठाई की इस कुटिया का नाटक रचा था। दूसरे दिन सुबह वह बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि एक साथ दो बच्चे उसके जाल में फंस गए हैं। उसने अपने मन में कहा, अगर ये बच्चे मोटे ताजे होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन चलो खैर। फिर उसने हॉन्सल को चुपके से उठाया और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। हॉन्सल सोता ही रहा, उसे पता न चला कि क्या हुआ। इसके बाद वह ग्रेथल के पास पहुंची और उसे झकझोर कर जगाते हुए बोली, उठ आलसी लड़की, उठ, जल्दी उठ और जरा काम करा। चल पहले चूल्हा जला और इसके बाद पानी गरम कर, फिर जल्दी नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद कर। मैंने तुम्हारे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं खिला पिलाकर उसे मोटा करूंगी और उसके बाद उसको खाऊंगी। ग्रेथल बेचारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। बड़ी मुश्किल से आंखें मलते हुए वह उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुढ़िया उसे धक्का देते हुए रसोई घर में ले गई और उसे काम में लगा दिया। ग्रेथल रोते हुए काम करने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने तरह तरह की खाने की चीजें तैयार की। उसने पिंजरे में बंद हॉन्सल को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी, हलवा पूरी, दूध मलाई वगैरह। लेकिन ग्रेथल को रूखी सूखी और बासी रोटियां और बची खुची चीजें खाने के लिए दी। इस तरह रोज चलने लगा। हर रोज बुढ़िया पिंजरे के पास जाती थी और हॉन्सल को बढ़िया खाना खिलाने के बाद उससे कहती थी, लड़के, जरा अपनी उंगली दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बढ़िया माल खाकर कितने मोटे हो गए हो। लेकिन हॉन्सल बड़ा चालाक था। उसे बुढ़िया की सारी चाल का पता था।